जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। तो क्या हुआ? मैं फारिग ही खड़ी थी। असल मेहनत तो तुम्हारी है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है 2 घड़ी की मेहमान से काम लेते हुए? अरे मुझे जगा लिया होता, सो गई थी, मर तो नहीं गई थी। क्या मतलब है? क्या हुआ उल्फत को? कीड़े पड़े हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह बात करने की? उल्फत आराम से। आप बीच में मत बोलें, इनकी तबीयत तो आज मैं दुरुस्त करके रहूंगी। चलो अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ। चलो। आप मेरा कभी साथ नहीं देते अब्बू। मैं हमेशा हक का साथ देता हूँ। काहे का हक? अच्छा चलो मान लेते हैं कि सलमा बेगम बड़ी हैं, लेकिन वो अकमल, वो क्यों बदतमीजी करता है मुझसे? उसकी बदतमीजी मैं क्यों बर्दाश्त करूं? वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मुझे सब कुछ मंजूर, मैं इस तरह घर से निकलना, वो भी रात के वक्त, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा गुस्सा ऐसी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बाहर से दरवाजा बंद करने का क्या मकसद? ऐसे ही, वरना आप मुझे गली में रोक लिया। बच्चों वाली हरकतें हैं। होने दे दो। आपको पता है सारे रास्ते मुझे इतनी हंसी आ रही थी मैं ये सोच रही थी आप किस तरह दरवाजे की तरफ भागे होंगे और दरवाजा आगे से बंद। मुझे सजा का लुत्फ आता है तो। हाँ आता तो है। तुम नाराज हो, मैं तुम्हें मनाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उल्फत, तुमने सलमा के साथ अच्छा नहीं किया। अभी भी आपको अपनी बहन की याद है? ठीक है, आप बैठ के मनाओ उनकी यादें, मैं चली जाती हूँ। अरे या तो इतनी हसीन ना लगा करो, या फिर नाराज ना हुआ करो। अच्छी लग रहा है। बहुत अच्छा। आसमान से उतरी भी फूल लग रही हो तुम इस वक्त। ओहो, तो खुद को नेक कह रहे हैं अफजल साहब? क्या नहीं हो? हो भी सकते हैं, मुझ जैसी हसीन कम उम्र दुल्हन जो मिल गई आपको। यार तुम तो बड़ी हो गई हो। बहरहाल अब भी आपसे छोटी हूँ। चाय पियेंगे? तुम्हें पता मैंने खाना भी नहीं खाया। क्यों? हम इतनी मोहब्बत से खिला तो रही थी आप। तुम खफा हो तो मेरे हलक से नवाला कैसे उतर सकता? मैं अभी आपके लिए खाना लेके।
सलमा, लो तुम्हारे घर से कॉल है। इस वक्त क्यों फोन कर लिया? खैरियत तो? हेलो। हेलो सलमा बाजी। अरे आप तो सो गई थी, मुझे लगा भाभी को घर से निकाल के आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, लेकिन आप तो। तुमने इस वक्त ये बात करने के लिए फोन किया है? हाँ, मैंने बताने के लिए फोन किया है कि अफजल मुझे मना के वापस घर लिया है। मेरी नाराजगी सह नहीं सकते, आप तो जानती हैं ना। पता है, मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पे पूरा यकीन है, जैसे अपने भाई की बदकिस्मती पे। क्या हुआ, सब खैरियत है? जी हाँ, उल्फत की जिंदगी में सब खैरियत है। तो जाए। तमकीनत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो आपका रोड क्यों? आप आए, गाड़ी में बैठे हैं, आइए। आप रो क्यों रही हैं? और आप यहाँ क्या कर रही थी? आपका यहाँ क्या काम है? सड़क पर खड़ी होकर रो रही थी? चाचा जान को आने से इनकार कर दिया था। बस सीधा स्कूल आती, बैठी तो अपनी नंबर वाली बस में ही थी, लेकिन शायद गलत रोड से बैठ गई। जब उतरी तो यहाँ पहुंच गई। तो क्या हुआ? उतरती और उतरकर सही वाली बस में बैठ जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो रोड वन वे। तो फोन कर लेती हैं आप तब गलत। फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। इतनी समझदार लड़कियां आप, इतनी बेवकूफी। और ऐसी सिचुएशन में अपने हवास को बरकरार रखना चाहिए यार। आप मुझे डांट रहे? नहीं, डांट तो नहीं रहा मैं आपको। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे रोड पर खड़े होकर रोना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे रोने से आपको क्या मसला है? मसला है, बहुत बड़ा मसला है। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे गुजरते हुए लोग आपको रोड पर रोता हुआ देखेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ऐसे इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हिम्मत नहीं हारती। नजर आ रहा है मुझे। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मजाक तो नहीं उड़ा रहा हूँ आपको। वैसे अगर आप मेरी हर रोज पिक एंड ड्रॉप वाली ऑफर को कबूल कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। वैसे वो जो ऑफर थी वो अब भी है बरकरार, अगर आप चाहें। कल से बहन आ जाएगी। सारे दोस्त बारबेक्यू का प्लान बना रहे थे, मैं चुपके से निकल आया। हमारे साथ शाम की चाय पी काफी टाइम हो गया ना। कितने दिन हो गए? एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे लग रहा है सदियां बीत गई हैं। बस बस, चाय पिए, ठंडी हो गई। रात का खाना बाहर खाएं? मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं। चलते ना यार, बहुत दिन हो गए। कोई जरूरत नहीं है, और आप भी घर पे बैठे।
अजीब औरत हो तुम। औरतें तो तरसती हैं इस तरह की ऑफर के लिए, और तुम हो के अच्छा तो ठीक है, आप उन्हीं में से किसी औरत को ले जाएं। पागल हो गई हो। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप और इस वक्त? वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा घर है, जब दिल चाहे मैं आ जाऊं। पहले तुम्हारी भाभी को हैरत हुई और अब तुम्हें, कमाल है। आप आमतौर पे आते नहीं है ना इस वक्त, बस इसलिए। हाँ, वो आज स्ट्राइक की वजह से ऑफिस में काम कम था, मैं जल्दी निकल आया। ये बताओ कि सलमा ने मेहमानों का दिन बताया, कब आ रहे हैं वो लोग? एक तो रोज में। उल्फत, जरा अच्छे से एहतमाम कर, इज्जत का मामला है। ठीक है, तुम बता देना क्या बनाना है। क्या बात है, इस तरह जमीन पे बैठे? मुझे भी बताएं। क्या बात है? वो ही लतीफा जिसे सोच सोच के आप मुस्कुराए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात? भाईजान कुछ तो है, और बिना जाने में यहाँ से हिलने नहीं वाली हूँ। अच्छा बता। पहली मुलाकात में वो मुझे लड़ाका बम्बार तैयारा लगी, ना डर बाएतमाद। लेकिन बाद में, खास करके कल देखा तुमने, वो इनोसेंट सी लग रही थी ना। इनोसेंट नहीं है वो इतनी डिसेंट और एलिगेंट है ना। वो कितनी स्वीट सी है। वैसे भाई, ये बात खतरनाक नहीं है? वो जिस तरह अकेली खड़ी थी, आप नहीं जाते तो आपको ना उसे डांटना चाहिए था। मैं डांटता उसे चुप करवाने के चक्कर में मैं हलकान हो गया था। भाई अभी तो बड़ी हंसी आ रही है आपको। यार कौसर, वो ना बड़ी कमाल लड़की है यार। पहले मुझे मजबूर लगी, बेबस तन्हा, और उतरते उतरते तुम्हारे भाई को धमका गई। वो कैसे बना? मुझसे कहने लगी कि इस वाक्य के बारे में किसी को बताना मत, वरना आगे बताए ना। आप मुझे डांट रहे? नहीं, डांट तो नहीं रहा मैं आपको। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे रोड पर खड़े होकर रोना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे रोने से आपको क्या मसला है? मसला है, बहुत बड़ा मसला है। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुजरते हुए लोग आपको रोड पे रोता हुआ देखेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चना चाट और शामी कबाब घर के होंगे, बाकी आइटम्स तो हमने बेकरी से मंगवा लिए। हाँ, मैंने फ्रिज में ब्रेड रोल्स देखे थे, वो जरूर फ्राई कर लें। पाजी मेरे पेपर्स हैं। अच्छा तो तुम सिर्फ चने उबाल देना, बाकी सारे काम मैं खुद कर लूंगी। मैंने घर से मासी को भी बुलवा लिया। हाँ भाई कौसर, क्या क्या एहतमाम करना है मुझे बता दो। अभी से तैयारियां शुरू करूंगी तो टाइम पे हर शे मिलेगी। हमें आपकी खिदमत की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारे काम कर लिए। आप क्या कर लेंगे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे तो अफजल ने कहा। आई बड़ी अफजल की फर्मा बरदार। मैं टाइम पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आ चुकी हूँ सलमा बाजी, और मैं इसी जिम्मेदारी से आपको बता रही हूँ कि हमें कतन आपकी खिदमत की कोई जरूरत नहीं है। आप तशरीफ ले जा सकती हैं। तुम ऐनी गवाह कौसर, मुकरना मत कि मैं आई थी, और ये आपका घर है, आपकी मर्जी जो चाहे करें, लेकिन आप पछताएंगी। लिख लें कहीं। पाजी आपने बहुत गलत किया है ये। अच्छा जाओ देखो, वो ब्रेड रोल देखो। चलो एक मिनट प्लीज।
उल्फत कहाँ रहती है? इतनी देर हो गई मेहमानों को बैठे हुए। बाजी वो गहरी नींद सो रही हैं। मैं कितनी बार आवाजें दूं उन्हें? आओ मेरे साथ। उल्फत, उल्फत, अब उठ जाओ, मेहमान आ गए हैं। कब तक सोगी? शाम हो गई है। अच्छा चलो तैयार होके बाहर आ जाओ, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या है, क्यों नींद खराब कर? उल्फत, मेहमान आ गए हैं। क्या मेहमान मेहमान रट लगा रखी है? मुझे नहीं मिलना किसी से। सुबह ही कहा था मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब क्या मुसीबत आ पड़ी है? उल्फत, कौसर के रिश्ते के लिए लोग आए हैं। हाँ तो इसी हिसाब से मैं भी किचन में आई थी ना। उल्फत, वो हमारा आपस का मामला है, क्या इस तरह हमें सबके सामने बेइज्जत करवाओगी? अभी से घबरा गई? अभी तो जाते हुए दरवाजा सही से बंद कर जाइए। चलो। आप लोग प्लीज ये कबाब लीजिए ना। इंशाल्लाह भाभी से आपकी फिर कभी मुलाकात करवा दूंगी। उन्होंने जैसे ही अपने अब्बू की तबीयत का सुना वो हॉस्पिटल भागी हुई गई और मैंने भी जाने दिया। दरअसल 2 ही बहनें हैं और सबसे बड़ी यही है। वालिदैन चीज ही ऐसी होते हैं। फोन करके पता करा आपने कैसी तबीयत है उनके वालिद की? जी जी, मैंने काफी दफा ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। ऐसे मौकों पे होश ही कहाँ रहता है। और कौशल, पेपर्स की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और पढ़ाई के अलावा क्या क्या मशागिल हैं? पढ़ाई और घरदारी। दरअसल कम उम्री में ही हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मैं उल्फत, कौसर की भाभी हूँ। कैसी तबीयत है आपके वालिद की? वालिद की? उन्हें क्या हुआ है? ठीक ही होंगे। ये तो बता रही थी कि आपके वालिद की अचानक तबीयत खराब हो गई और आपको जाना पड़ गया। लो, मैं तो कमरे में सो रही थी, मुझे आगे किसी ने उठाया नहीं। ये तो मैं खुद आई हूँ। सर की बड़ी भाभी हूँ, फर्ज बनता है ना मेरा। सलमा बाजी मुझे उठाई दी थी आप। खैर, हमारी कौसर ना हरफन मौला समझिए, बहुत अच्छी है। अरे आप लोग कुछ ले ना प्लीज। क्या हुआ होगा? वही होना है, 2 मिनट में रूट कर निकल गई होंगी। और अफजल का मनाना, मैं तो गिनती भूल गई हूँ अकमल। इन 5 सालों में ये रूठने मनाने का प्रोग्राम पता नहीं कितनी बार हुआ होगा। मेरी तो तुम्हारे सामने नजरें ही नहीं उठ रही हैं। कल जो उसने मेहमानों के साथ किया है सलूक, कसूरवार भी वही थी और अपना पैर भी ऊपर किए बैठी है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। ऐसे बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जो आपने इस तरह अपने भाई को बेवक्त दफ्तर से बुलवा लिया। ये बात बड़ी नहीं है? क्यों किया तुमने ये सब? आपने वो कहानी तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना सलमा बाजी? क्या सोचती होंगी वो सब मेरे बारे में? मैं गई थी इन्हें उठाने, उन लोगों से क्या कहती कि भाभी की नींद नहीं टूटी। अपने हिसाब से तो मैंने बात संभाल ली थी, लेकिन आखिर में बुरी भी मैं ही बनी। तो आप एक काम करें ना, इत्मीनान से सबको बता दें कि असल बुरी मैं हूं।
यही तो फर्क है तुम में और मुझ में उल्फत। मैं आन के लिए जान भी दे सकती हूँ, भला अपने घर के ऐप सबके सामने कैसे खोल के रख देती। ओहो, तो अब आप मुझे ऐबदार कह रही हैं। वाह। आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कौसर, जो तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया? कौसर के साथ कब? मुझे तो आपसे बदला लेना था। ये दोनों मेरी बहनें, तुम इनमें फर्क नहीं कर सकते। मेरे लिए दोनों एक बराबर है। आपके और मेरे ख्यालात मिलते हो जरूरी तो नहीं। मत करो जबान दराजी। मैं तो ऐसी हूँ, रखना है तो रखे वरना छोड़। और ये तो आपकी बहन भी चाहती है। बात मत बदलो। बात साफ, आप इनसे कह दें यहाँ मत आया करें, निकाले इन्हें। उल्फत, अच्छा, तो अब आप भी मुझ पर चिल्लाएंगे? ठीक है, मैं ही चली जाऊं। उल्फत, आप जानते हैं मुझे अफजल, अगर मैंने जाने का कह दिया तो मैं रुकूंगी नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप नहीं जानते अपनी बहन की हरकत, मुझे जाने दो। ये तुम्हारी हरकतें भी देख रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो जा रही हूँ, ना यहाँ होंगी ना ही देखी जाऊंगी। उल्फत, बात मत बिगाड़ो। बात बिगड़ गई, दिमाग घूम गया है मेरा। मैं नहीं रुकने वाली अब यहाँ। आप यहाँ बैठ के सारी रात चौकीदारी भी करते रहेंगे ना, तब भी मैं जाऊंगी। हाँ, अजहर, गेट का लॉक चेक कर लो। कौसर, तुम भी चूल्हा देख लो किचन का। चलो, बहुत रात हो गई। चलो। भाईजान, नाश्ता? नहीं, बस एक कप चाय। तुम आज कॉलेज नहीं गई? 10 बजे निकलना है, अजहर भाई ले जाएंगे। भाईजान, भाभी, मेरा मतलब है असद। असद सो रहे हैं। किधर? मुझे अब्बू के घर जाना है। तुम अभी तक जिद पर अड़ी हुई हो। आप भी तो नहीं लेके गए, जिद है तो दोनों तरफ से। जाने पे कोई एतराज नहीं, मगर जाना है तो सुलह सफाई के साथ जाना। जब एक चीज है ही नहीं तो ठीक है, फिर मैं भी लेके नहीं जाऊंगी। सोच लें।
मम्मा जूते तारे दूध बनाते। खबरदार जो जूते उतारने की बात भी की तो खामोशी से बैठे रहो यहीं। जूते उतार दे। ये सब भाईजान की ढील का नतीजा। मेरी ऐसी बीवी होती ना 2 मिनट में सीधा कर देता। मैं तो निकल लाई थी, अल्लाह जाने मेरे पीछे क्या तमाशा हुआ होगा। क्या हुआ होगा? वही होना है, 2 मिनट में रूट कर निकल गई होंगी। और अफजल का मनाना, मैं तो गिनती भूल गई हूँ अकमल। इन 5 सालों में ये रूठने मनाने का प्रोग्राम पता नहीं कितनी बार हुआ होगा। भाईजान बहुत मोहब्बत करते हैं भाभी से। काश जरा सी वो भी कर लेती, मगर वो तो सिर्फ खुद से मोहब्बत करती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं उन लोगों का सामना कैसे करूंगी। अरे बाजी सच सच बता देती कि हमने अपने घर फितना पाल रखा है। अब के अगर किसी मेहमान को आना होगा ना तो मैं कौसर को अपने यहाँ बुलवा लूंगी। ये मसले का हल नहीं है बाजी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना तो आग भगोला हो जाता हूँ। कौसर बहुत परेशान होगी ना। मासूम की शक्ल देखने वाली थी उस वक्त। खैर अब तुम इतने परेशान ना हो। आज तो बहुत गर्मी है तौबा। तुम्हें कितनी देर लगेगी कॉलेज? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा? चलो मैं बाहर इंतजार कर लूंगा तुम्हारा। अंदर चलो। चुप करो, पागल तो नहीं हो गए? कहा है ना यहाँ से मत हिलना। आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे तुम्हारी। भाभी, असद, अभी तक गर्मी में वो की जान सदके। सुबह से यहाँ बैठी हैं आप और इस छोटे से बच्चे को भी बिठा रखा है आप। अभी खुदा का वास्ता चलिए अंदर आइए, उठे चले। अब तुम क्या कर रहे हो उधर? मना किया था ना मैंने, हिलना मत। इधर आओ, बैठो खामोशी से। खुदा उल्फत, इतनी जिद। इस वक्त 1:30 बज रहा है और मैं सुबह को इधर आओ बेटा। तुमने खुद को नहीं मुझे अजियत पहुंचाई। मैं छोटे से बच्चों को अपने साथ बांध के रखा हुआ था। इससे तो बेहतर था तुम मुझसे ऊंची आवाज में लड़ लेती यार। काश तुम इस वक्त मेरे दिल के अंदर झांक सकती तो तुम्हें पता चलता कि मैं कितना झुलसा हुआ महसूस कर, कितना प्यासा महसूस कर रहा हूँ खुद को मैं। चलो अंदर चलो। उल्फत उठो, अंदर चलो। उल्फत चलो, वरना मैं तो उठा के ले जाऊंगा मैं। चलो आओ बेटा, आ
उल्फत, उल्फत, भाभी आप भी बैठे ना। आज़ाद जी तुम अपनी भाभी को इनकी अम्मी के यहाँ छोड़ के आ जाना। ठीक। मैं शाम में पिक कर लूँगा। सही। मुझे कहीं नहीं जाना। अंडा खत्म करो। कौसर, खाने में क्या बनाना है बता देना। भाभी आप जो बोलेंगी मैं पका लूंगी। भाई मैं चलता हूँ। एक मिनट हजर, जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ देना। जब गुस्सा उतर जाएगा तो आ जाओ। अपने भाई से कहना जहमत ना करे। जी ठीक है। ऐसे भी कोई करता है उल्फत? इतना फसाद, ये बदमिजाजी तुमने ली कहां से? मैं तो ऐसी ही हूं, आप तो ऐसे कह रही जैसे मुझे जानती ही नहीं। एक बात बताएं, आप मेरी माँ या उन लोगों की? मैं सिर्फ माँ हूं, इसीलिए मेरा दिल लरस उठा है। सेब का मुरब्बा खाएं, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। आज पुलाव भी बना देते, दिन हो गए पुलाव नहीं खाया मैंने। और ये तुम क्या मुंह खोल के मुझे देखे जा रही हो? मैं गोश्त निकाल दूं तुझे? क्या हुआ है, कोई भूत देखी है क्या? इतना सफेद क्यों हो रहा है रंग? तुमने उल्फत बाजी की बातें सुनी? 1000 बार सुन चुकी हूँ। और जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ उल्फत बाजी की शुरू होती है। वो सब लोग मतलब अफजल भाईजान उन्हें कुछ नहीं कहते? एक बात कहूँ आपसे, आप उल्फत बाजी के मामले में कभी मत बोलिए, ना अच्छा और ना ही बुरा। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। एक सेकंड। ये क्या है बेटा? ये भाईजान ने भेजा है। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगी। खालाजान इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है, भाईजान ने हिदायत दी थी, मैं ले आया। अरे बेटा, वो महीने भर का राशन तो डलवा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। वो भाभी खफा होके आई है ना उनसे, पता नहीं कितने दिन रहेंगी, शायद ये सोच के भेज दिया उन्होंने। अफजल की इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब किया है। लड़ झगड़ कर आई बीवी के पीछे भला कोई नाश्ता पानी भिजवाता है? तुमने कहीं देखा, कहीं सुना है? मेरी तो तुम्हारे सामने नजरें ही नहीं उठ रही हैं। कल जो उसने मेहमानों के साथ किया है सलूक, कसूरवार भी वही थी और अपना पैर भी ऊपर किए बैठी है। मुझे इजाजत दी, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? कोई चाय वाय पी के जाओ बेटा। नहीं तमकिनात। नहीं, किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं है खालाजान, कसम से। अरे चाय के 2 घूंट पी लेने से क्या हो जाएगा? नहीं, वो इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा मुझसे वादा करो, तुम दोपहर का खाना यहीं खाओगे। नहीं खाला, क्या वादा? वो खाला नहीं, कसम से इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो तुमने कसम खा रखी है कि इस घर का एक घूंट पानी भी नहीं पियोगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना खास्ता गुनाहगार तो मत कीजिए। माँ है आप हमारी, माँ का दर्जा है आपका। आ जाऊंगा, आप हुक्म कीजिए। लाओ। मुझे इजाजत है? इजाजत।
मैं दोबारा आने की इजाजत मांग रहा हूँ और आप जाने का कह रही हैं, बड़े अफसोस की बात है। जाएंगे तो आएंगे। चलो भाई, बाकी काम लंच के बाद। बहुत भूख लगी है। क्या मंगाओ? कुछ भी मंगा लो, मगर जल्दी। भाईजान, वो दरअसल मुझे लंच पे जाना है कहीं। तो भाई हमें भी ले चलो। आपको चले आप फिर वो। हेलो, हाँ यार 2 बिरयानी कर दो, रायता सलाद। आपके लिए कुछ? नहीं कुछ। पक्की बात? हाँ बस यार यही कर। ओके ओके। भाई ये तो दावत उड़ाने जा रहा है, तूने बताया नहीं कहाँ जा रहा? मैं खाला दरअसल बहुत जिद कर रही थी कि मैं आज लंच उनके साथ करूं। मैंने भाइयों ने बहुत मना किया कि मैं नहीं आ सकता, दफ्तर में बिजी होऊंगा। खफा होने लगी तो फिर मुझे कहना पड़ा हाँ आ जाता हूँ। उल्फत क्या कर रही थी? जी वो सो रही थी शायद, मैंने देखा नहीं भाई। ठीक है तुम जाओ, इंतजार कराना अच्छी बात नहीं। जी वो तो है, चले मैं आता हूँ। हाँ छोड़ 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 छोड़, तुम जाओ जाओ। चलो तुम लोग खाना खाओ, मैं नमाज पढ़ के आती ओह, रोटी खत्म हो गई, 2 मिनट में लेकर आती हूँ। असल में आटा कम गूंदा था शायद। हाँ मैं सारी की सारी रोटियां खा गया। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं और बना लूंगी। दे। नहीं वो आप यकीनन मुझे खाते हुए देख रही होंगी कि मैंने खाना खा लिया या नहीं। अगर आप मेरे निवाले गिन रही हैं तो उसके 2 पहलू हो सकते हैं। नंबर 1, अगर तो आप मुझे मोहब्बत से खिला रही है ना तो आप सोच रही होंगी अभी बस 200 निवाले खाए हैं इन्होंने। नंबर 2, इसका पेट है या कुआं, भर क्यों नहीं रहा। वैसे आपका नंबर कौन सा है, 1 या 2? पहले वाला। मैं 2 मिनट में लाती हूँ। नहीं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया मेरा। आप नाराज हो गए? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ ना बस पेट भर गया। मैं 2 मिनट में लाई। ये कोई जरूरत ही नहीं है, खा लिया मैंने बस। अपने लिए तो बना लूं। या अल्लाह, मैं आपका हिस्सा भी खा गया। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठे 1 मिनट बैठे। हम पता है करेंगे, जब हम साथ खाना खाया करेंगे ना मिलके खाएंगे, ठीक है? खाएंगे मतलब? मिलके खाएंगे मतलब पता नहीं क्या कह दिया मैंने। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये भी तुम्हारे भाई का हुक्म है कि सिर्फ छोड़कर मत आना, बल्कि जब तक उल्फत वहां रहे उससे चिपके रहना। भाभी वो हाथ में धो लूं जरा? हाथ धोने से कौन मना कर रहा है? मैं भी तो ये कह रही हूँ कि पहले तो तुम हाथ धोने तक आते ही नहीं थे। अब चाय रखिए। और तुम आज स्कूल नहीं गई, कुकिंग शो कर रही हो? नहीं, वो स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना। चाय पी के जाइए। नहीं नेक्स्ट टाइम हम तो पीऊंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ भाभी। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। इतनी बड़ी बात सबसे कह दी हो, मुझसे पूछा तक नहीं। पूछने के लिए तो आया हूँ। मैं मना कर दूं तो? कब मना लूंगा? बड़ा मान है खुद को। मान नहीं, मोहब्बत है। तुम सब घूम किस दुनिया में रहे हो? क़यामत तक नहीं होने दूंगी मैं इरादे। रात अफजल को अपना फैसला सुना चुकी हूं मैं। एक बार तो नाम ले लिया, अगर दूसरी बार नाम लिया ना तो कुत्ती से ज़बान खींच लूंगी मैं। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए आए हुए और लड़का पीछे लगा लिया। सब बाजी। सच्ची बात मिर्च की तरह ही लगती है। अगर ऐसे मिजाज था ना तो कहीं बाहर नजर डाल लेती, मेरे ससुराल पर आंख लगा ली। सब क्या सोचेंगे? यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है।